So hey guys, what's up? This is Rikraj here and you are watching Guide to NCHM City and IHM. तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग बाहर जाके आर्यहंत की एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू की बुक्स खरीदवाए या फिर कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स अभी उसको आउट ऑफ स्टॉक कर चुकी है एंड वी कांट गेट होल्ड ऑफ इट, राइट? तो मैंने ये सोचा कि अभी 11 दिन बाकी है एग्ज़ाम्स के, क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिससे कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इतनी प्रैक्टिस कर सको कि आप आराम से एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू 2020 क्रैक कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डायरेक्टली वीडियो पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, लेकिन अगर आप ये स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट एनी स्किप किए हुए अगर आप देखते हो पूरा, इन दैट केस यू विल श्योरली क्रैक योर एनसीएचएम सिटी जेडब्ल्यू 2020 विथ फ्लरिशिंग मार्क्स एंड आपकी AIR ऑल इंडिया रैंकिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि हम लोग के एनसीएचएम सिटी में 5 सेक्टर्स होते हैं। पहली होती है हम लोग की न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जिसमें कि 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है एज वेल एज 30 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड द सेम गोज फॉर आवर जीके एंड करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो फॉर आवर लॉजिकल एंड रीजनिंग डिडक्शन, राइट? इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 मार्क्स रहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इन दैट केस इंग्लिश लैंग्वेज में 60 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स रहती है। अगर हम बात करें सर्विस एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस की, तो 50 क्वेश्चंस रहती है और 50 मार्क्स रहती है, विच टोटल्स टू 200 मार्क्स। अब अगर हम बात करें कि हम लोग को मैथ्स कैसे करना है, कहाँ से करना है, हम लोग के पास आर्यन तो नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ यू कैन जस्ट गो फॉर RS अग्रवाल और RD शर्मा, जो कि आपने अपनी क्लास 9-10 में भी प्रैक्टिस किया होगा। एंड आई एम श्योर कि आप वहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हो, मोर देन 99% सम्स वहीं से आपको मिलेंगे और क्वाइट सिमिलर मिलेंगे। एग्जैक्ट ना मिले, आपके थोड़े वैल्यू चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिमिलर मिलने वाले हैं। अगर आप वहाँ से प्रैक्टिस करते हो, यू विल श्योरली क्रैक योर एनसीएचएम सिटी विथ फ्लरिशिंग मार्क्स। अब जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आती, वो लोग क्या कर सकते हो, वो लोग सिंपल से आप छोड़ दो। आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, आप मैथमेटिकल ये वाला न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्टर को आप छोड़ दो, इसको अटेंड ही नहीं करना है आपको। अगर आप अटेंड करते हो, इन दैट केस आपको नेगेटिव मार्किंग आ सकती है, विच इज़ नॉट गुड, राइट? तो आपको अगर मैथ्स नहीं आती, जस्ट लीव द सेक्टर, कोई इशू नहीं है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे होती क्या है बेसिकली न्यूमेरिकल एबिलिटी में, जैसे कि क्लास 10 एंड 9 में हम लोग ने कर चुका है ऑलरेडी HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स, वर्क रेशियो का प्रॉब्लम्स, एज वेल एज बहुत सारे अलग अलग स्पीड के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ईजी तो है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग को मैथ्स पसंद है एंड हु आर प्रैक्टिसिंग इनफ विद इन दिस लास्ट फ्यू मंथ्स। अगर हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस की, तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाला जो सम है, ये बेसिकली ऐसे टाइप के ही आपके सम्स एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है रीजनिंग में, कोडिंग होता है, कोड्स एंड डिकोडिंग होता है बेसिकली। सिमेट्री के ऊपर आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एज वेल एज कुछ सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। लाइक अगर आपका ट्राइंगल्स लेफ्ट में टर्न्ड है, तो आप यहाँ पे देखो, ये वाला आप देख सकते हो, ऐसे टाइप के आपके पास सम्स आ सकते हैं, राइट? एज वेल आपके पास ब्लड रिलेशंस के भी सम्स आ सकते हैं। लाइक आपके पापा के, ताऊ के, चाचा के बेटे का आपके साथ क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ योर ब्लड रिलेशन। तो ये जो ब्लड रिलेशन के फैमिली ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अभी से वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे, इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू गेन एनफ मार्क्स, राइट? अगर हम बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो जनरल नॉलेज में बेसिकली हम लोग के 5 पार्ट्स होते हैं। पहले तो होते हैं स्पोर्ट्स, सेकंड होती है हम लोग की हिस्ट्री, थर्ड होती है कल्चर, फोर्थ होती है हम लोग के एब्रिविएशंस एंड फिफ्थ होती है हम लोग की इकोनॉमिक सीन। अब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स में क्या होती है। स्पोर्ट्स में आप ये देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आप साइंटिफिक रिसर्च कर लो, स्पोर्ट्स डे कब है, स्पोर्ट्स में कौन सा एथलीट बहुत बड़े थे, कौन सा एथलीट ने किस दिन पे ये खेल रत्न अवार्ड जीता था, वगैरह वगैरह। एज वेल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान सकते हो। हिस्ट्री सेक्टर में पर्सनल पॉलिटिक्स जो होती है, कंट्री पॉलिटिक्स जो होती है, जनरल पॉलिटिक्स जो होती है, आप उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो। बहुत से ऐसे साइट्स है जहाँ पे आपको ये सारी नॉलेज आराम से मिल जाएगी। अगर हम बात करें कल्चर की, तो कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई वुड से कि आपको कंट्रीज़ एंड कैपिटल याद होने चाहिए 110%,
क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कैरी करती है और आपको बस एक कंट्री और कैपिटल को लर्न करने के लिए 4 मार्क्स आराम से मिल जा रही है, एंड विच कैन ईजिली पुश योर AIR, ऑल इंडिया रैंकिंग, राइट। एज वेल अगर हम बात करें एब्रीविएशंस की, तो एब्रीविएशंस में हम लोग की होती है बेसिकली करंट इवेंट्स के बारे में आपको पूछा जाता है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पूछा जाता है, लर्न व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कंट्री एज वेल एज योर नेबरिंग कंट्रीज विद इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। आप देख सकते हो gktoday.com करके एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज़ क्वाइट ग्रेट। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। पहली तो होती है कॉम्प्रिहेंशन, आपको अनसिन पैसेजेस दिए जाते हैं जो कि बहुत ही लंबे होने वाले, तो यू कैन प्रैक्टिस योर रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑन ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। अनसिन पैसेजेस आपको इतने लंबे आते हैं कि आपको एक अनसिन पैसेज पढ़ने में अराउंड 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। इफ़ यू आर नॉट एन ऑसम रीडर और इफ़ यू आर नॉट एन फ्रिक्वेंट रीडर, अगर आप अच्छे रीडर हो, इन दैट केस आप आराम से उस अनसिन पैसेजेस को 10 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट एन अच्छा रीडर, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस योर रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑन। एंड आई कैन बेट अगर आप हर दिन एटलीस्ट न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हो, इन दैट केस इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिकली और क्या क्या होती है। हम लोग यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशंस होती है, एरर करेक्शंस होती है, एज वेल एज थीम डिटेक्शंस होती है। थीम डिटेक्शन में क्या होती है, अगर आपको एक सिचुएशन दे दिया गया, आपको पूछा जाता है कि ये सिचुएशन कौन से फेस्टिवल को डिपिक्ट करती है। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको बहुत सारे प्रीपोजिशंस एज वेल एज एब्रेविएशंस, वर्ब्स वगैरह की यूजेज आने लगेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू गेन अ गुड नॉलेज ऑफ योर एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, नाउन्स वगैरह। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी बुक सजेस्ट करनी हो, तो आप कौन से बुक्स ऑनलाइन से आपको मिल जाएंगे और आप कौन से बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपको जनरल नॉलेज के बारे में गेन करना है नॉलेज, यू कैन रेफर टू मनोरामा, MONARAMA 2020, दैट इज़ क्वाइट अ गुड बुक, that is written by Mr. K.M. Matthew and M. Matthew as well। अगर आप लूसेंट की जीके बुक बहुत ही अच्छी है, जो कि मैंने खुद पर्सनली रेफ़र किया था, मैंने खुद पर्सनली स्टडी किया था जब मैंने NCHMCT दिया था। यू कैन रेफ़र टू लूसेंट जीके एज वेल। आर्यहंत की जनरल नॉलेज 2020 आप रेफ़र कर सकते हो, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, आपको PDF वर्जन भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से आप देख सकते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके मिस्टर RS अग्रवाल ने वो लिखा है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप ऑनलाइन में PDF चाहते हो, आई विल प्रोवाइड यू विथ इट। आप मुझे बस इंस्टाग्राम में DM कर दो, आई विल गिव यू द लिंक टू द PDF ऑफ दैट बुक। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपका बहुत ही अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन। आप देखो, अब सिंपल सी बात है, विद इन 7 days यू कांट प्रिपेयर सो मच, सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गो विद दोज विच आई विल बी गिविंग यू पर्सनली। मैं आपको एक खुद से एक टेस्ट पेपर दे दूंगा, आप उस टेस्ट पेपर को फॉलो करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM करो कि मुझे बस टेस्ट पेपर चाहिए, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द टेस्ट पेपर। एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर के लिए बेसिकली आपको कॉमन सेंस लगाना होता है, आपको नेचुरल सर्विस एथिक्स को आपको जानना होता है। अगर आप में एथिक्स बहुत अच्छी है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। अगर मैं बताऊं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप अटेंड करो एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सेक्टर ओवर ऑल द सेक्टर्स। उसके बाद आप अटेंड कर सकते हो अपना GK अलॉन्ग विथ योर करंट अफेयर्स, बिकॉज देयर टू द पॉइंट क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद आप आराम से टाइम लगा के अपना इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, कोई इशू नहीं है। आप जैसे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ख़त्म कर लेते हो, after that you can go for your reasoning and logical deduction. After your reasoning and logical deduction is done, after that you can also attend your mathematics if you are only sure of it। और मेरी सिंपल सी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस की आंसर 100% नहीं आती, कभी भी जय माता दी करके उसका आंसर मत देना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपके पास नेगेटिव मार्किंग होंगे। अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग होते तो आप जय माता दी कर सकते थे, कोई इशू नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यू कांट अटेंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग जय माता दी, राइट। अब कुछ जो स्पेसिफिक इस साल के लिए कुछ नए रूल्स आए हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
इस नए साल में हम लोग की कोरोना के चलते पहले हम लोग को अंदर में पेन दिया जाता था, पेपर्स दिए जाते थे। अभी पेपर्स तो दिए जाएंगे लेकिन पेन्स नहीं दिए जाएंगे। पेन्स हम लोग को खुद से ले जाना पड़ेगा। दैट इज़ टोटली ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एंड एटलीस्ट यू शुड कैरी 2 पेन्स सो एज इफ वन इज़ नॉट वर्किंग यू कैन यूज़ द अदर वन, राइट। एंड एज वेल आपको 5 रफ शीट्स दी जाएगी। अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना हो तो इन दैट रफ शीट यू नीड टू राइट योर नेम एंड रोल नंबर एंड यू नीड टू सबमिट दैट रफ शीट टू योर इन्विजिलेटर। और वहाँ पे हम लोग के सेंटर पे एक ड्रॉप बॉक्स होता है, यू कैन पुट द आंसर शीट इन द ड्रॉप बॉक्स टू एज वेल। वहाँ पे CCTVs रहती है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपकी चलेगी नहीं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको ले जाना है मोबाइल वगैरह तो वहाँ पे चलने नहीं वाली। सो यू शुडंट कैरी। एज वेल आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है, सो यू शुडंट कैरी एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलॉन्ग विथ यू, सो एज नीदर you are embarrassed nor your parents are embarrassed in front of the authorities, right? So all the best for your NCHMCT एग्ज़ाम्स। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे DM कर सकते हो, और आपके लिए जो भी 7 टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको अभी लिस्ट देने वाला हूँ, आप देख लेना। अगर आपको प्रिपेयर करना है NCHMCT JEE 2020 के लिए 7 दिनों के अंदर अंदर, प्रिपेयर हार्ड, लिसन टू ऑल द थिंग्स विच आई सेड, जस्ट उनको मानो। अगर आप मानते हो मेरी ये 100% गारंटी है कि आप आराम से क्रैक कर दोगे NCHMCT JEE विदाउट एनी हेज। और बहुत ही ईजी होने वाला है इस बार का NCHMCT JEE अनलाइक द अदर टाइम्स। सो आप प्रिपेयर करो आराम से। जिनको मैथ्स नहीं आती वो मैथ्स अटेंड मत करो, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश अटेंड मत करो। जिसको जिस भी सेक्टर में प्रॉब्लम हो आप उस सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में फोकस कर सकते हो। बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, आपको अगर लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, आपको जीके भी नहीं करना, इन दैट केस यू कांट जस्ट लीव 3 सेक्टर्स बिकॉज 3 सेक्टर्स कैरीज अ लॉट ऑफ मार्किंग। मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मैथ्स नहीं आती आप मैथ्स छोड़ दो। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि आप एटलीस्ट कुछ आंसर्स कर सको, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी स्कोरिंग सेक्टर एंड वहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स गैदर अप हो सकते हैं। एज वेल एज एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में तो आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वर्क एथिक्स के ऊपर बेस्ड होती है टोटली, एंड आपकी कॉमन सेंस के ऊपर होती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर NCHMCT 2020 एग्जाम्स। सी यू सून इन आवर कॉलेज अपकमिंग ईयर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।